15 जुलाई 2020 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्चुअल समिट हुआ है बिटवीन यूरोपियन यूनियन और द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे वर्चुअल समिट की इमेज है। वर्चुअल समिट बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑब्वियसली, मगर वैसे ही ये जो समिट था इसको होना चाहिए था मार्च 2020 में। कुछ महीने इसको डिले कर दिया गया बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। इस पूरे समिट में इन सब इश्यूज पर फोकस किया गया। क्लाइमेट चेंज, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था इस पूरे समिट का। बाकी और भी वेरियस इश्यूज पर जैसे कि कंपटीशन पॉलिसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मगर प्राइमरी हमारा फोकस रहेगा यहाँ पर ऑन एनर्जी। स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पर कहें न्यूक्लियर एनर्जी। ना जो ये समिट है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आखिरी बार जो इंडिया यूरोप का समिट हुआ था, 14वां इंडिया यूरोपियन समिट, ये हुआ था 2017 में। तो 3 साल बाद ऐसा एक समिट हो रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी परस्पेक्टिव। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने कौन सा न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है और इससे क्या बेनिफिट होगा इंडिया को। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। So a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, go to Google Play Store, download the Study IQ Education app। यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिससे आप आईएएस की तैयारी घर बैठे या कहीं भी कर पाएंगे। इस कोर्स के लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यूरोपियन यूनियन जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इन ब्रसल्स राजधानी है बेल्जियम की। तो यूरोपियन यूनियन से रिसेंटली एक देश बाहर निकला है, यूके। तो यूके के ब्रेक्जिट के बाद आज के समय टोटल यहाँ पर 27 कंट्रीज बची हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बहुत ही एडवांस कंट्रीज। और यूरोपियन यूनियन को आप अगर ओवरऑल देखो तो एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है। इसकी आबादी यूएस से भी ज़रा है। टोटल यूरोपियन यूनियन की आबादी आज के समय है 45 करोड़। और आप अगर लिस्ट देखोगे इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स की, तो आप अगर उसमें कंट्री वाइज देखो तो यूएस नंबर 1 पे होगा, मगर आप यूरोपियन यूनियन को एज ए कलेक्टिव ट्रेडिंग ब्लॉक देखो तो आज के समय इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन। दोनों का जो ट्रेड है इट इज़ मोर देन 80 बिलियन यूरोस। और यहाँ पर आप देख पाओगे सिर्फ ट्रेड ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट है यूरोपियन यूनियन की इंडिया की और इंडियन इन्वेस्टमेंट इन यूरोपियन यूनियन वो भी बहुत ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन आज के समय लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इनटू इंडिया, और जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है इनटू यूरोपियन यूनियन ये $50 बिलियन से भी ज़्यादा है। और अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन ट्रेड करते हैं तो बेनिफिट किसको होता है, ट्रेड सरप्लस किसके फेवर में है, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ट्रेड काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। ना यूरोपियन यूनियन ना इंडिया, दोनों की तरफ आप कह सकते हैं ट्रेड ज़्यादा झुका हुआ नहीं है। तो ये भी काफ़ी फेवरेबल है कि ट्रेड सरप्लस या फिर ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं है इन द बायलैटरल ट्रेड। नाउ अब बात करते हैं 15वें इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट के बारे में। ये समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में इंडिया अपनी इंटरनेशनल एंगेजमेंट काफ़ी हद तक बढ़ाएगा। पहली बात तो 2021 में इंडिया की टर्म स्टार्ट हो जाएगी एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और फिर 2022 में इंडिया G20 समिट को भी होस्ट करेगा। तो ऐसे टाइम में अगर इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी जो एंगेजमेंट है ये बढ़ाता है तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट इंडिया, क्योंकि बहुत सी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आपको G20 में मिलेंगी। और उसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमेशा से यूरोपियन कंट्रीज की एक सिग्निफिकेंट डोमिनेंस रही है। तो जो 15वां समिट था इसमें बहुत से इशूज पे बातचीत करी गई है, जैसे कि वाटर, एयर क्वालिटी। अब अगर हम प्राइमरली बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसका नाम एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। दिस एग्रीमेंट इज यूराटॉम इंडिया एग्रीमेंट। अब जो यहाँ पर आप शब्द देख रहे हो यूराटॉम, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो साइन किया गया था यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज द्वारा इन 1957। इसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। अब ये देखो यूरोपियन यूनियन के बिल्कुल अंडर तो नहीं आता, मगर बहुत सारी जो कंट्रीज है इन द यूरोपियन यूनियन वो इसकी पार्ट हैं। तो जो यूरोटॉम एग्रीमेंट है इसके अंडर जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं ऑफ यूरोपियन यूनियन ये आपस में कोऑपरेट करती हैं व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर एनर्जी। और यूरोटॉम एग्रीमेंट के अंडर इन सब कंट्रीज़ ने बाकी जो यूरोप के बाहर कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जापान, यूएस, उसके अलावा साउथ कोरिया, उनके साथ भी एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं जहां पर वो शेयर करते हैं अपनी रिसर्च, न्यू टेक्नोलॉजीज रिगार्डिंग सिविल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ पर हम कहीं भी
न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं कर रहे। जो भी यहाँ पर बातचीत हो रही है इट इज़ ओनली फॉर सिविल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस समिट में देखो इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड मैप भी तैयार किया है ऑफ इंडिया और यूरोपियन यूनियन फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का एक अलग से सेक्शन है। उसमें ये बात करते हैं कि यूरोटॉम इंडिया का जो एग्रीमेंट है इस पर हम प्रॉपरली काम करेंगे और सिविल यूज़ के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है वो हम आपस में शेयर करेंगे। इससे इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होगा क्योंकि बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी एडवांस्ड हैं व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर पावर। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जो ITR प्रोजेक्ट में जो भी तरक्की होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी, वो भी यूरोपियन यूनियन शेयर करेगा विद इंडिया टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। ITER क्या है? देखो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी का एक नया आयाम हम एक्सप्लोर करें। ITER प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2007 में और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे फ्रांस में। ITER की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इसमें कोशिश ये की जाएगी कि हम लोग फाइनली धरती पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च को आगे बढ़ाएं और बहुत ही जल्द न्यूक्लियर फ्यूजन से चलने वाले रिएक्टर बनाएं। अभी के लिए जो रिएक्टर हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर वो काम करते हैं ऑन न्यूक्लियर फिजन। तो जो ये आज के समय एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसको 7 मेंबर्स फंड कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इंडिया ने यहाँ पर फंड्स भेजे हैं, साइंटिस्ट भेजे हैं और इनको जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो भी भेजा है। तो इन द फ्यूचर यहाँ पर जो भी रिसर्च होती है, जो भी तरक्की होती है उसको प्रॉपर तरीके से शेयर किया जाएगा विद इंडिया अंडर द यूरोटॉम इंडिया एग्रीमेंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप अगर देखो तो फ्रांस जो एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री है उसकी बहुत ही डीप कोऑपरेशन है विद इंडिया व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर पावर। फ्रांस और इंडिया आज के समय महाराष्ट्र में जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अभी के लिए ये एक प्रपोज प्रोजेक्ट है। बताया जा रहा है कि जब ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पर 6 रिएक्टर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर ऑलरेडी काफ़ी काम चल रहा है। इन द फ्यूचर रिसर्च और डेवलपमेंट में भी कोऑपरेशन हो उसके लिए भी अब एग्रीमेंट साइन कर लिए गए हैं। बाकी देखो इस समिट में कुछ और चीज़ों पर भी बात की गई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये डिस्कस किया गया कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलके कैसे लड़ सकते हैं अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। और ये भी डिस्कस किया गया कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है, तो इसमें भी इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर काम करेंगे। फिर आउटर स्पेस का इशू डिस्कस किया गया। हालांकि कुछ कॉन्क्रीट यहाँ पर प्रोजेक्ट की डिस्कशन हुई नहीं है, मगर इन्होंने ये कहा है कि इन द फ्यूचर डिस्कस करेंगे कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर किस तरीके से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेविगेशन और स्पेस साइंस में भी मिलकर काम कर सकें। सो दे विल ट्राई टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोऑपरेशन इन स्पेस रिलेटेड मैटर्स इन द UN फ्रेमवर्क। इस सब के अलावा इंडिया ने यह भी कहा कि इंडिया कंप्लीटली कमिटेड है टू द पेरिस क्लाइमेट डील और इंडिया स्ट्रेंथन करेगा इंडिया यूरोपियन क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप को। और यूरोपियन यूनियन ने भी ये कहा कि जो इंडिया का आइडिया है फॉर द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, इसको भी यूरोपियन यूनियन सपोर्ट करेगा ऑन UN एंड वेरियस अदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। सिक्योरिटी की जहाँ तक बात आती है तो ये डिस्कस किया गया कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन आपस में जो अपनी मिलिट्रीज है, जो अपनी नेवी है, उसकी एंगेजमेंट बढ़ाएंगे। काउंटर टेररिज्म को लेकर यहाँ पे बात की गई। फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जो यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स है जिसको ये कहते हैं UNAVFOR अटलांटा, इसकी जो एंगेजमेंट है इंडियन नेवी से इन द इंडियन ओशन, ये भी यूरोपियन यूनियन काफ़ी हद तक बढ़ाना चाहता है। ये अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पर इन द फ्यूचर काफ़ी डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेगी, तो उस पर मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज़ राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।